शहर की एक शांत कॉलोनी, दो आमने सामने के फ्लैट और दो बचपन की पक्की सहेलियां। मीरा को घर के देसी मसालों की खुशबू बेहद पसंद थी, जबकि तन्नू नई नई मॉडर्न रेसिपीज की शौकीन थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन जब बात खाना बनाने की आती तो दोनों की दोस्ताना नोक-झोंक शुरू हो जाती। तन्नू, आज फिर पास्ता? लगता है इस वीकेंड भी बच्चों को अपनी स्पेशल रेसिपी खिलाने का इरादा है। बिल्कुल, और आप भी तो समोसे बनाने की तैयारी में होंगी। देखते हैं आज किसकी डिश ज्यादा पसंद की जाती है। तो फिर मुकाबला पक्का। वीकेंड था, पूरे मोहल्ले में छुट्टी का माहौल था। दोनों सहेलियां बच्चों के लिए अपनी अपनी स्पेशल डिश बनाने में जुट गईं। मीरा ने मसालेदार आलू का भरावन तैयार किया और गर्मा गर्म समोसे तलने लगी। उधर तनु ने रंग बिरंगा वेज चीजी पास्ता बनाया। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। वाह, आज तो दोनों घरों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मीरा मुस्कुराकर, पहले हमारे घर का गरम गरम समोसा चखना। तनु हंसते हुए, और उसके बाद मेरे हाथ का पास्ता। फिर बताना किसका स्वाद ज्यादा याद रहेगा। वे मुस्कुराने लगे। अब ये सिर्फ खाने का नहीं, दोनों सहेलियों के आत्मविश्वास का मुकाबला बन चुका था। कुछ दिनों बाद कॉलोनी की किटी पार्टी में घोषणा हुई, इस बार हर कोई अपनी सबसे स्पेशल डिश लेकर आएगा। बस यही मौका था। मीरा पूरे मन से कुरकुरे समोसे और हरी चटनी बनाकर लाई। तनु ने घर का बना चीजी वेज पास्ता, गार्लिक ब्रेड और रंगीन सजावट के साथ टेबल सजा दी। महिलाएं दोनों व्यंजनों की तारीफ करने लगीं। बच्चे कभी समोसे की तरफ दौड़ते तो कभी पास्ता की तरफ। मीरा मन ही मन सोच रही थी, आज जीत मेरी होगी। उधर तनु भी मुस्कुरा रही थी, देखते हैं किसकी मेहनत रंग लाती है। दोस्ती बरकरार थी, लेकिन मुकाबला अब पूरे जोश पर था। अगले दिन तनु जब अपनी पसंदीदा चीज और हर्ब्स लेने पहुंची तो दुकान बंद मिली। अरे, अब क्या होगा? इस बार तो मीरा मुझे जरूर छेड़ेगी। मीरा ने दूर से देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन तनु ने हार नहीं मानी। उसने घर में ही ताजा पनीर बनाया, सूजी से पास्ता तैयार किया और ढेर सारी सब्जियां मिलाकर नई रेसिपी बना दी। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। मीरा भी हैरान रह गई। मानना पड़ेगा तन्नू, तुमने तो कमाल कर दिया। उसी शाम बुआ जी घर पहुंची। टेबल पर एक तरफ गरम समोसे, दूसरी तरफ चीजी पास्ता। दोनों सहेलियां मुस्कुराते हुए अपनी अपनी डिश पेश कर रही थीं। बुआ जी ने दोनों प्लेटें देखी, फिर प्यार से बोली, वाह, मेहनत तो तुम दोनों ने दिल से की है। इतने में चिंटू बोला, बुआ जी, पहले समोसा, फिर पास्ता, फिर मिठाई। दूसरा बच्चा हंसकर बोला, काश हर वीकेंड ऐसा ही हो। बुआ जी हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, कभी कभी तो सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हर खुशी का मतलब सिर्फ तला भुना और ज्यादा चीज वाला खाना बन जाए तो धीरे धीरे सेहत पीछे छूट जाती है। फिर उन्होंने मीरा और तनु की तरफ देखा। तुम दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, सही आदतें देना भी है। दोनों सहेलियां चुप हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि जीत की इस दोस्ताना होड़ में वे संतुलन को पीछे छोड़ रही थीं। अगले रविवार मीरा और तनु पहली बार एक ही रसोई में थीं। मीरा ने दाल और खिचड़ी बनाई। तनु ने उसमें ढेर सारी रंग बिरंगी सब्जियां और स्वादिष्ट पुदीने की चटनी तैयार की। खाना परोसते हुए मीरा बोली, आज कोई मुकाबला नहीं। तनु मुस्कुराई। आज हमारी टीम जीतेगी। बच्चों ने खाना खाया और खुश होकर बोले, वाह, ये भी उतना ही स्वादिष्ट है। दोनों सहेलियां मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद समोसा बनाम पास्ता की लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि बदल गई। अब कभी समोसा बनता था, कभी पास्ता, लेकिन सिर्फ खास मौकों पर। रोज की थाली में
दाल, रोटी, सब्जी और प्यार होता था। मीरा और तन्नू ने समझ लिया कि असली जीत किसी डिश की नहीं, बल्कि बच्चों की अच्छी सेहत और अच्छी आदतों की होती है।